क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। एक आयत आर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत है जिसकी एक भुजा अर्धवृत्त के व्यास पर है। चलिए पहले मैं इस चित्र को पूरा कर लेता हूँ, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये एक वृत्त हो गया, वृत्त का मैं यहाँ पर व्यास खींच देता हूँ, वृत्त का यह व्यास हो गया और इस व्यास पर ही एक कौन सा है, तो एक आयत है। इस व्यास पर इसका केंद्र यह मान लेते हैं O, ठीक है, और इस व्यास पर ही एक आयत है और वो आयत ऐसा है, आयत की विमायन के लिए ताकि क्षेत्रफल महत्तम हो जाए, मतलब बड़ा से बड़ा आयत बनना चाहिए। तो देखो इस पे बड़ा से बड़ा आयत बनाने की बात करें तो वह आयत ऐसे भी हो सकता है ना जी, इस तरह से भी हो सकता है और यहाँ से थोड़ा पतला भी कर दिया जाए, लंबा हो जाएगा, मतलब कई तरह से इस पे बनाया जा सकता है। तो हम लोग मान लिए कि यह एक आयत है जो इसके व्यास पर स्थित है, ठीक है, और हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है कि आर त्रिज्या है। समझिए मैं यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या आर है तथा केंद्र पर क्या कह सकते हैं, आयत के एक शीर्ष पर बना कोण, शीर्ष द्वारा बना कोण थीटा है, यह थीटा है, ठीक है। चलिए अगर मैं इस आयत का नाम दे दूं ABCD तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आयत के क्षेत्रफल महत्तम होने के लिए हमें आयत की भुजाएं चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का ज्ञात होना चाहिए। तो अब इस त्रिभुज के आधार पर हम लोग इसके लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। चलिए बात करते हैं त्रिभुज BOC में। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं कॉस थीटा तो ओ बी निकल जाएगा, कॉस थीटा बराबर में आधार और बट्टा में कर्ण, OB बट्टा OC, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा OB बट्टा R, ठीक है। तो यहाँ से OB आ जाएगा R कॉस थीटा, तो यह R कॉस थीटा हुआ, तो यह AB क्या हो जाएगा, तो AB आपका 2 गुना होगा OB का ना, 2 गुना होगा OB का, यानी कि 2R cos थीटा हो जाएगा, AB 2R cos थीटा हो गया। उसी के आधार पर अब इसी त्रिभुज में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो BC बटा में OC, देख लो लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर BC बटा R, यानी कि यहाँ से BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, R साइन थीटा हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल महत्तम दिखाना है और आयत के विमाएं भी निकाली, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पहले क्षेत्रफल महत्तम दिखाने के लिए आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई यानी कि AB और गुना में चौड़ाई यानी कि BC, यही ना हो जाएगा। एरिया बराबर AB का वैल्यू कितना है भैया, वो है 2R cos थीटा इंटू BC का वैल्यू कितना है, R साइन थीटा। यहाँ पे R आपका कांस्टेंट है क्योंकि वह दिया हुआ है, हमारे साइन कॉस जो है वो माने हुए हैं, तो उसी को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में। 2R स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से DA बटा में D थीटा 2R स्क्वायर, ये कांस्टेंट है भैया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करना है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, साइन को वैसे ही रख देंगे प्लस यूनिट भी पे कर रहे हैं, कॉस को वैसे ही रख देंगे और साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा कॉस, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे DA बटा में D थीटा बराबर में 2R स्क्वायर, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, देयरफॉर DA बटा में D थीटा बराबर में 0, तो यानी कि आ जाएगा 2R स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 2 थीटा बराबर में 0, यह तो कांस्टेंट है, इधर जाएगा भाग करेंगे 0 हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बराबर 0, यानी कॉस में यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 90, कॉस 90 का 0 होता है, ये आपको पता तो है ही। चलिए कॉस कॉस हटा दो, 2 थीटा बराबर में पाई बाई 2, यानी कि यहाँ से थीटा का मान आ गया पाई बाई 4।
अब इस पाई बाई 4 पर ये महत्तम होगा, हमें चेक करना होगा ना जी। चलिए अब लिखते हैं dA बटा d थीटा बराबर में है आपके पास 2r स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसे हमने डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, फिर से थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा डी स्क्वायर ए बटा में डी थीटा स्क्वायर। 2r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कॉस 2 थीटा का हो जाएगा आपका माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आ गया आपका डी स्क्वायर ए बटा में डी थीटा स्क्वायर बराबर में माइनस का 4r स्क्वायर साइन 2 थीटा। हमें कितना पे चेक करना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर। चलिए देखते हैं डी स्क्वायर ए बटा में डी थीटा स्क्वायर माइनस का 4r स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे पाई बाई 4 रख देंगे। यहाँ से ये कट जाएगा पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि आ जाएगा यहाँ से माइनस का 4r स्क्वायर जो कि 0 से छोटा है। 0 से छोटा है ना जी, निगेटिव में आ गया। यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए थीटा बराबर पाई बाई 4 पर क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल महत्तम होगा, महत्तम होगा, क्षेत्रफल महत्तम होगा। ठीक है, और इस पे जब क्षेत्रफल महत्तम होगा तो हमें निकालना था उसका लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल। तो मैंने आपको ऊपर लिखाया था लंबाई जो ए बी थी, लंबाई ही ना थी जी, तो लंबाई का आपका क्या था, तो वह था आपका 2r cos थीटा, 2r cos थीटा की जगह पे पाई बाई 4, 2r cos ये होता है 1/√2, तो इससे इसको काट सकते हैं, √2 आ जाएगा, √2r। अच्छा चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपकी थी BC जो कि मैं r साइन थीटा लिखा था, r साइन पाई बाई 4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। r इंटू 1/√2 इसका होता है, यानी कि r/√2 आ गया। और अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल आपका होता है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि AB गुना BC हो जाएगा, यानी √2r और इंटू में r/√2, यह कट जाएगा r स्क्वायर, यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन